की शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहने। एक झुंड एक निहत्ती लड़की को सराउंड करते हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं लगातार। वो लड़की कह रही है कि सिर्फ महज 10% के लोग होंगे उसमें जो मेरे कॉलेज के हैं, बाकी के सब तो बाहर वाले हैं। ये जो आरएसएस के एबीवीपी के गुंडे हैं, मैं सीधा सीधा इनको गुंडे बोलती हूँ, स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स ऐसे फेलो स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। और ये निहत्ती लड़की, शी इज सो ब्रेव, आई वुड लाइक टू सैल्यूट हर फॉर द स्टैंड शी हैज टेकन। एक निहत्ती लड़की ने उन तमाम झुंड को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मैं अकेली ही तुम्हारे लोगों पर भारी हूं और मैं अकेली ही अपने हिजाब की खुद की हिफाजत कर सकती हूँ। ये जो सैफरन शॉल डाले हुए हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि जरा बच के रहिए, अपनी औकात में रहिए। कर्नाटका से हिजाब विवाद पर अब 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब जो बात आई है वो तिरंगा बनाम भगवा पर आकर रुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लुबना सिराज, जो कि नेशनल वुमेन्स फ्रंट की नेशनल हेड है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतना मामला कैसे बिगड़ गया कि अब वहां पर एक लौती लड़की जब खड़ी थी, उसे जय श्री राम के नाम पर इतना परेशान किया गया कि वो अकेले ही उन तमाम लोगों से लड़ गई। और ये लड़ाई जो हो रही है उसमें बच्चे हैं, कोई बड़े नहीं है। 2014 के बाद हमने एक तस्वीर जरूर देखी थी जिस पर अफसोस होता था, लेकिन भारत का भविष्य क्या होगा आज कहीं ना कहीं जो इन तस्वीरों को देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं बुरा फील कर रहे होंगे। तो लुबना जी, मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि कर्नाटका में ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि आप वहां हैं और वहां के हालातों को बेहतर समझती हैं। जी हाँ, ये इशू जो है पहले तो ये उडुपी से शुरू हुआ था, और धीरे धीरे इसका रुख जो है हम लोग कुंदापुर में हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद तकरीबन कर्नाटक के 6 कॉलेजेस में हिजाब को बैन किया गया था। तो धीरे धीरे जब हम लुक बैक इन टाइम, व्हेन वी लुक बैक इन टाइम, तो ऐसा लगता है कि ये एक प्लान स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था सिर्फ महज एक हिजाब के इशू को लेकर, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ठीक है, ये जब उडुपी में ये इशू शुरू हुआ था, वहां के 6 लड़कियों ने आवाज उठाई थी कि हमें हिजाब पहनना है क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। और बस इतनी सी ही बात थी, लड़कियों ने बस इतना ही कहा था, कोई बवाल नहीं मचाया था, एक बहुत बड़ा इशू नहीं किया था। अगर से मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन ये बात समझती कि हर एक खवातीन का, हर एक स्टूडेंट का हक होता है फंडामेंटल राइट को ऑब्टेन करना, तो ये मुद्दा वहीं पे सॉल्व हो जाता और वो बच्चियों को क्लासेस में एडमिशन दिया जाता अटेंड करने के लिए। मगर नहीं, इसको ये लोगों को एक पॉलिटिकल रुख देना था, इसको एक केसरी रंग देना था, इसीलिए ये जो है तमाम मुद्दा जो है किया गया था। और क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, चंद दिनों पहले ये बोल रहे थे कि ये जो हिजाब वाली लड़कियां हैं, ये लोग इसको एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, हम लोगों को देखने को मिलता है कि किसने केसरी रंग दिया है इस तमाम मुद्दे को। ये लड़कियां जो 17-18 साल की लड़कियां हैं, जिसको आई थिंक कल के इंटरव्यू में मैंने देखा है, जहां पर ये इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बोल रही हैं कि एक कहती है कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है और एक कह रही है कि मुझे पायलट बनना है। मगर अफसोस, जब ये एंटायर हिजाब बरो हुआ है, मुझे लगता है कि ये सपना मेरा अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक खौफ, ये एक डर हमारे बच्चों के जहनों में डालना, ये बहुत खतरनाक है फॉर एनी डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि जैसे आपने भी कहा, ये महज बच्चे हैं,
ठीक है। और ऐसा रुख इस मुद्दे का होना बहुत अफसोसदायक है। जस्ट फॉर मी, एक वीडियो देखने के लिए भी मुझे अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से हमारा जो मुल्क का यूथ है वो आगे बढ़ रहा है, जहां पर इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन ये लगातार सोचना है कि किस तरीके से वी कैन क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। दे आर गोइंग टू टेक अ कंट्री टू ग्रेटर हाइट्स, बट व्हाट आर वी डूइंग? इस तमाम मुद्दे को पॉलिटिसाइज करके आज जो हादसा, जैसे आपने राइटली कहा है कि किस तरीके से एक झुंड एक निहत्ती लड़की को सराउंड करते हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं लगातार। और अभी मैंने इंटरव्यू में देखा कि वो लड़की कह रही है कि सिर्फ महज 10% के लोग होंगे उसमें जो मेरे कॉलेज के हैं, बाकी के सब तो बाहर वाले हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आरएसएस के एबीवीपी के गुंडे हैं, मैं सीधा सीधा इनको गुंडे बोलती हूँ, स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स ऐसे फेलो स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। और ये निहत्ती लड़की, शी इज सो ब्रेव, आई वुड लाइक टू सैल्यूट हर फॉर द स्टैंड शी हैज टेकन। एक निहत्ती लड़की ने उन तमाम झुंड को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मैं अकेली ही तुम्हारे लोगों पर भारी हूं और मैं अकेली ही अपने हिजाब की खुद की हिफाजत कर सकती हूँ। तो मैं सिर्फ उन शैतानों को, उन गुंडों को ये कहना चाहती हूँ जो आज ये लड़की ने किया है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहने। तो मैं इन तमाम लड़कों को, और ये जो खास करके जो सैफरन शॉल डाले हुए हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि जरा बच के रहिए, अपनी औकात में रहिए, ठीक है। आप जिससे लड़ रहे हैं, ये लड़कियों ने हिजाब आज या कल से नहीं पहना है, ये जब से इनको याद है, जब से ये एजुकेशन स्टार्ट की है, तब से ये लोग, ये इनका फख्र है, उनकी आइडेंटिटी है जो ये हर रोज अपने लिए पहन के निकलते हैं। ये सैफरन शॉल कहाँ से हिंदू के एक प्रैक्टिस बन गई है मुझे बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, बट आई हैव नॉट सीन सैफरन शॉल बिन अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी या एनी ऑफ देयर रिचुअल प्रैक्टिसेस। इसको एकदम से एजाद में लाना, मैं एजाद का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दिस all of a sudden has come into practice कि हम लोग अगर से हिजाब आप पहनेंगे तो हम लोग सैफरन शॉल्स पहनेंगे। तो अगर से ऐसी हरकतें हमारे मुल्क में हो रही हैं तो ये हमारे लिए एक आई ओपनर है कि किस तरफ हमारा मुल्क बढ़ने वाला है। अगर से हम लोग मुत्तहिद होकर इस चीज को एक रुकावट नहीं लगाएंगे तो आगे फ्यूचर हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। बिल्कुल, फ्यूचर खतरनाक होने वाला है। अब एक आरोप है कि प्रशासन का आरोप है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसको पॉलिटिकली इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि तस्वीर अब ये है कि स्कूल बंद करने पड़े हैं और अब लोग पत्थर फेंक रहे हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है। क्या कहेंगी आप इस पर? मुझे पहले ये एक बात समझ नहीं आती कि जब एक लड़की, एक स्टूडेंट कह रही है कि मैं हिजाब डालूंगी और मैं अपना एजुकेशन कंटिन्यू करूंगी, और ये लड़कियां जो है अल्हम्दुलिल्लाह a very strong minded young women, Muslim women, it takes me absolute pride to say it कि ये लोग इनके दम पर, इनके बलबूते पर, without any support, ये जो ये चंद दिन पहले मैंने एक न्यूज देखी थी जहां पर केसरी शॉल डाली हुई लड़कियां कह रही थी कि अगर से ये हिजाब पहनेंगे तो हम लोग सैफरन शॉल पहन के आएंगे और हमारे पीछे बहुत ज्यादा बैकअप है, ये तो बस एक ट्रेलर है। तो हमने ऐसे वाहियात कमेंट्स देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, और आपने कहीं पर भी ये जो हिजाब डाली हुई लड़कियां हैं इनको एक भी स्टेटमेंट देते हुए सुना है दैट वी हैव अ ह्यूज फोर्स बिहाइंड अस? ये हिजाब की ताकत है भाई, ये अपने दम पर लड़ रही हैं और मुझे फख्र है कि ये खुद के दम पर और बलबूते पर आकर अपने फंडामेंटल राइट को, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए लड़ रही है। और इनको, मुझे लगता है जो चीज इनको बहुत ज्यादा खाई जा रही है ना, कि ये बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे मुसलमान स्टूडेंट्स को, औरतों को, बच्चों को, लगातार दे यूज्ड टू थिंक कि हम लोग कुछ भी कह दे, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग ओप्रेस्ड है। मगर हिजाब डाली हुई लड़कियां
अब उन्हें पता चल गया है कि अगर से हमारे हिजाब पर हाथ उठाया जाएगा, वी नो हाउ टू स्टैंड अप एंड स्टैंड राइटफुली। जहां पर अपनी आवाज को बुलंद करनी है, हम लोग वहां बुलंद करके हमारे हक के लिए लड़ेंगे। और जैसे हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और उम्मीद है हमें कि जस्टिस हमें बेशक मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक रिलीजियस लड़ाई नहीं है, ये मेरी फंडामेंटल राइट की लड़ाई है, जो मेरा संविधान, मेरे मुल्क का संविधान हर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को वो चीज अदा करता है। और ये तमाम मुद्दे, ये जो कंटिन्यूस इशू हो रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिसाइज करने के लिए, एक समुदाय के लोगों को दिखाने के लिए कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा गलत है। अगर से आज हम देखेंगे कि किस तरीके का जब आज ही ये तमाम बवाल क्यों, पहले तो आई थिंक एज अगर से आप अंधभक्त नहीं है और आप सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहती और सिर्फ आप अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहना चाहती हैं और ये देखना चाहती कि सब कुछ चंगा सी, तो तब आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। मगर आज जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो लगातार हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने न्यूज देखी है कि वैंडलाइज किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, यहाँ तक कि बहुत सी जगहों पर ये गुंडा लोगों ने तो लड़कियों के ऊपर पत्थर भी फेंके हैं, पेन्स भी फेंके हैं, मगर फिर भी यहां से रिटेलिएशन नहीं हुआ है। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को इससे प्रॉब्लम क्यों? और जैसे आपने राइटफुली बोला है कि आज हमारा जो देश की शान, हमारा तिरंगा को तक उन्होंने नीचे करके ये सैफरन झंडा लहराया है, तो ये बहुत शर्मसार हरकत है और इसको मैं कंडेम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे सब एक्शंस, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, कि ऐसे हरकत आइंदा भी हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ना देखने को मिले, जहां पर अगर से हम हमारे नेशनल एम्बलम, हमारे झंडे को इज्जत नहीं कर सकते। हमें नहीं लगता कि ये स्टूडेंट्स जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सैफरन शॉल पहनकर आवाज उठा रहे, इट मेक्स एनी सेंस व्हेन यू कांट रिस्पेक्ट द फ्लैग ऑफ योर कंट्री, देन एब्सोल्युटली जिस मकसद के लिए ये ठहरे हैं, वो मकसद पूरी दुनिया के सामने आज मौजूद है। और ये लड़कियां जो सिर्फ अपने हक के लिए ठहरी हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि हर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप अपने ये झूठ के भवंडर से बाहर निकलकर असलियत से रूबरू होकर देखें कि व्हाई आर दे फाइटिंग फॉर, व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर। कि ये हर एक लड़की का एक हक है, राइट है कि वो अपना फंडामेंटल राइट मिले, एजुकेशन हासिल करें। और लगातार क्योंकि मैं अभी हुकूमत के बारे में बोलूंगी, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे सवाल भी आएंगे। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की है, ठीक है। तो ये लगातार जो ये जुमलेबाजी करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, बस हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, कहाँ गए ये वादे? जहां पर आपकी लड़कियां, आपकी बेटियां भाई, जो आप दिल से बोलती हैं कि ये मेरी बेटियां हैं, मैं उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए ठहरा हुआ हूं, ये लड़कियां तकरीबन अब 40 से 50 दिन होने को आए हैं, अपने कॉलेजेस में बाहर ठहरी हुई हैं। बहुत सी जगहों पर तो उनको कॉलेजेस में एडमिशन भी नहीं हो रहा है, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन ऑल्सो। ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, तो कहाँ है भाई आप लोग? इनके जो बोलते हैं कि वी आर द प्रोटेक्टर्स, वेर आर दे? बेटियां पर जुल्म लगातार होता जा रहा है और आप चुप्पी इख्तियार करते हुए बैठे हुए हैं। बहुत वार हो रहा है आपकी बेटियों पर, आप कब आवाज उठाएंगे? अभी नहीं तो कब? और ऐसे इंस्टेंसेस आपकी स्टेट रन गवर्नमेंट में ही हो रही है, तो व्हाई विल यू नॉट स्पीक अप? क्या आप क्लियरली देख नहीं सकते कि कौन दंगे करवा रहा है? आप क्लियरली देख नहीं सकते कि नफरत कौन फैला रहा है? फिर भी मुद्दा क्या है? हिजाब इशू मुद्दा है, और नहीं सैफरन इशू मुद्दा नहीं है। When will we learn how to face the reality and speak up against it? ये है हम तमाम लोगों के लिए पॉन्डर करने के लिए कि जो हमारे देश का असल मुद्दा होता है, उसके बारे में हम लोग कब बात करेंगे। मुसलमानों पर लगातार अटैक्स होते जा रहे हैं। आज हमारी आइडेंटिटी, हमारे हिजाब पर अटैक हुआ है, माइनॉरिटीज के राइट्स पर अटैक हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ हर एक अफराद से कि आज ये सिर्फ मेरा हिजाब है, कल आपकी पगड़ी भी तो हो सकती है।
फिर आपका क्रूसिफिक्स भी तो हो सकता है। अब नहीं तो कब हम लोग मुत्तहिद होकर आवाज उठाएंगे? बिल्कुल। इसके साथ एक चीज जो लगातार दिमाग में आती है कि मुस्लिम महिलाओं पर, मैं स्पेसिफिकली मुस्लिम महिलाएं कहूंगी, मुस्लिम महिलाओं पर को लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सुल्ली डील के नाम पर हो या बुल्ली बाय के ऐप के जरिए हो या हिजाब के जरिए हो, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं ये सवाल जहन में आता है कि आज पूरा का पूरा मीडिया हिजाब पर बवाल क्यों, तिरंगा बनाम भगवा की लड़ाई पर बात जरूर कर रहा है, लेकिन महिलाओं को जब बात, जैसा कि आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो जरूर होती है, लेकिन जब बात यही आती है तो यहाँ पर खामोशी क्यों? इस पर आप क्या कहेंगी? आई थिंक ये एक आई ओपनर है हम सबके लिए कि जब कभी ये जो जुमलेबाजी होती है ना, ये सिर्फ दूसरे लोगों के लिए है, इट इज नेवर फॉर द मुस्लिम्स। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल सी व्हाट द रियलिटी इज, कि जब कभी मुसलमान खवातीन पर हमला हुआ है, वो चाहे सुली डील्स हो, बुली बाय ऐप हो, ये एप्स क्रिएट किए गए हैं क्यों? और जब फर्स्ट इशू हुआ, सुली डील्स वाला इशू हुआ था, तभी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? और उसमें कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। एग्जैक्टली ये ऑब्वियसली ये ने और हवा दी है और एक एक ऐप क्रिएट होने की, और वही हुआ। अफसोस की बात है दैट इट हैपेंड। और उसके बाद आपने इशू को आगे बढ़ाया, जहां पर थोड़ा सा बवाल उठा इस चीज के बारे में, फिर व्हाई शुड यू वेट फॉर अ सेकंड चांस फॉर इट टू हैपन? व्हाई डोंट मुस्लिम वुमेन्स लाइव्स मैटर? अगर से आप उनकी इज्जत की फिक्र नहीं करेंगे, देन हु शुड? यू आर देयर। आप जब सुली डील्स का मुद्दा उठा था, तो हम लोगों ने तभी उम्मीद की थी कि कहीं ना कहीं से एक थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि वो भी एक इशू था जो हाइप आउट हुआ था। ये इतनी एक अफसोस, एक इतनी डर्टी माइंड की एक साजिश थी ये, टू इवन सी। और जब बुली बाई का ऐप हुआ था, आपने तो बुजुर्ग और औरतों को तक नहीं बख्शा। नजीब की माँ तक का नाम शामिल, नजीब की माँ का नाम शामिल था, खालिदा परवीन मैडम का नाम शामिल था उसमें। बहुत अफसोस की बात है कि हाउ डू दीज पीपल हु हैव क्रिएटेड दिस ऐप गो बैक होम एंड फेस देयर मदर एंड सिस्टर्स? मुझे शर्म आती है और अफसोस होता है कि ये नफरत क्यों, इतनी नफरत क्यों? मुसलमान औरतों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? Why should it be? क्या आपको ये डर है कि they are voicing out and speaking for themselves? ये उनमें इतनी काबिलियत और ताकत रखती है कि वो अपनी जो इरादे हैं किसी भी मुद्दे के बारे में हो, वो राइटफुली पेश करती है? क्या आपको इससे प्रॉब्लम है that you can't accept her to be independent and outspoken? क्लियरली ये जो वाकये हुए हैं सुली डील्स और बुली बाय, ये तमाम उन लोगों को ही टारगेट किया है जो अपफ्रंट होकर हक के लिए, हुकूक के लिए बात करती हैं। और ये तमाम साजिशों से एक बात तो वजी है कि इन लोगों को प्रॉब्लम है कि हम लोग आउटस्पोकन हो रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग आउट देयर, और गलत को गलत बोलने का दम और ताकत हम लोग रखते हैं। और मुझे फख्र है कि मैं भी आपसे बात कर रही हूँ और मैं अपनी बात आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, हक के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये इजाजत मेरे दीन के साथ साथ मेरा देश का संविधान भी मुझे देता है। इट गिव्स मी द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसीलिए मुझे कोई अफसोस नहीं होता कि अगर से कोई भी उंगली भी उठाता है, बिकॉज आई नो आई एम राइट and I'm doing things right, and I don't need a validation from these losers or these hate mongers कि तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं कर्नाटक हाई कोर्ट पर जिस तरह से आज बयान आया है, मैं उस पर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि ये तेज भावनाओं पर नहीं चलेगा, संविधान पे चलेगा। ये अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन अब तक कोर्ट चाहती तो वो स्टे लगा सकती थी। 50 से 60 दिन होने को आए हैं, लेकिन अब तक बात जस की तस बनी हुई है, तिरंगा बनाम भगवा बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे जो ये पूरा का पूरा स्टैंड है, इसे किस तरह से देखती हैं?
मैं जजमेंट के बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे भरोसा भी है कि जस्टिस विल बी प्रिवेल्ड। जो हिजाब डाली हुई लड़कियाँ इतने दिनों से जद्दोजहद करते हुए इंतज़ार में ठहरी हैं कि हाँ, हमारे जो जस्टिस का घर है, जो हाई कोर्ट है, वो जस्टिस देगा। हर एक स्टूडेंट जो है इस इंतज़ार में है कि उनकी पुकार, उनका सब्र, इतने दिनों से जो जद्दोजहद करती हुई सीढ़ियों पर बैठ के क्लासेस अटेंड कर रही हुई है, जो बैठ के बाहर पढ़ रही है, उनको ये उम्मीद है कि हाँ, मेरी पुकार, मेरी गुहार हाई कोर्ट सुनेगा और मुझे मेरे हक में जो है ये वर्डिक्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे हक की बात नहीं है, हर वो माइनॉरिटी की राइट की बात है कि अगर से सिर्फ मेरे हिजाब की बात नहीं है, हर पगड़ी की बात है, हर क्रूसिफिक्स की बात है, हर बिंदी की बात है ये, तो ये लड़ाई सबकी होगी। अगर से जस्टिस एक के साथ नहीं, सबके साथ जस्टिस किया जाएगा और मुझे बहुत उम्मीद है एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कि जजमेंट क्या होने वाला है। जस्टिस डेफिनेटली दुआएं तो हैं ही, मगर उम्मीदें बहुत हैं कि हाँ, हक का साइड लिया जाएगा और जो सही है उसके ऊपर डिसीजन दिया जाएगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे ये लड़ाई फंडामेंटल राइट की है, जो मेरा संविधान, मेरे मुल्क भारत का संविधान मुझे देता है और मुझे बहुत फख्र है और मुझे उम्मीद है कि उसी में फैसला आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जाते-जाते बस एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बोलती लिखती हुई लड़कियों से ये सत्ता घबराती है और अगर इतिहास उठाकर देखा जाए, चाहे शाहीन बाग हो या कर्नाटका की वो बेटियां, इस दौरान जितनी भी बेटियां मुखर होकर बोल रही हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनको हिजाब के नाम पर या तमाम तरह के नाम पर उन्हें टारगेट कर उन्हें डराया जा रहा है ताकि वो चुप होके घर बैठ जाएं। लेकिन सत्ता अब तक ये नहीं समझी है कि बेटियों ने ठानी है और वो राइट के लिए तमाम अपनी आवाजें उठाती रहेंगी और आंख में आंख डालकर हम सब एक साथ यही कहेंगे कि आप गलत हैं, आप जरा बैठ जाइए। शुक्रिया।